जय हिंद दोस्तों। हमारे रोजगार विद प्रशांत यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हमारा आज का टॉपिक रहेगा वाच्य। वाच्य क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। आइए हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं। टॉपिक है हमारा वाच्य। क्या होता है वाच्य? वाच्य का शाब्दिक अर्थ होता है बताना। वाच्य की परिभाषा देखते हैं। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि किसी वाक्य में कर्ता, कर्म या भाव में से किसकी प्रधानता है, तब उसे वाच्य कहते हैं। अगला पॉइंट है, वाच्य से हमें यह बोध होता है कि वाक्य में क्रिया किसके लिए प्रयुक्त हुई है, कर्ता के लिए या कर्म के लिए या भाव के लिए। अगला पॉइंट है, क्रिया का रूपांतरण लिंग या वचन या कारक के अनुसार होता है। जैसे इसमें वाक्य है, मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, तो यहाँ पर कर्ता क्या है? मैं, कर्म है पुस्तक और क्रिया है पढ़ता हूँ। तो यहाँ पर कर्ता जो है पुल्लिंग, एक वचन और प्रथम पुरुष है। तो यहाँ पर जो क्रिया का प्रयोग हुआ है वो किसके अनुसार हुआ है? कर्ता के। आगे देखते हैं। अगला पॉइंट है वाच्य के भेद। वाच्य के 3 भेद होते हैं। पहला कर्तवाच्य, दूसरा कर्मवाच्य और तीसरा भाववाच्य। कर्तवाच्य सकर्मक व अकर्मक दोनों होता है। कर्मवाच्य सकर्मक होता है और भाववाच्य अकर्मक या सामर्थ्य होता है। कर्तवाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है, कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता होती है और भाववाच्य में भाव की प्रधानता होती है। आइए नंबर 1 देखते हैं। नंबर 1 है कर्तवाच्य। क्या होता है कर्तवाच्य? जिन वाक्यों में कर्ता मुख्य या प्रधान हो, अर्थात वाक्य में प्रयुक्त क्रिया का लिंग व वचन कर्ता के अनुसार होता है, तो उसे कर्तवाच्य कहते हैं। अगला पॉइंट है, कर्तवाच्य में सकर्मक व अकर्मक दोनों क्रियाओं का प्रयोग होता है। पहचान देखते हैं कर्तवाच्य की। पहला पॉइंट है इसमें, वाक्य को पहचानने के लिए सर्वप्रथम वाक्य में प्रयुक्त क्रिया के लिंग व वचन को पहचानो। अगला पॉइंट है, उसके बाद वाक्य में प्रयुक्त कर्ता व कर्म का लिंग व वचन पहचानो। अगला पॉइंट है, उसके बाद वाक्य में प्रयुक्त कर्ता व कर्म का लिंग व वचन बदल कर देखो। आइए इसके उदाहरण देखते हैं। उदाहरण में पहला वाक्य है, राम ने दूध पिया। तो यहाँ पर कर्ता क्या है? राम और कर्म है दूध और क्रिया क्या है? पिया। तो यहाँ पर राम है पुल्लिंग और क्रिया क्या है? यहाँ पर भी पुल्लिंग। तो यहाँ पर क्रिया का जो प्रयोग हुआ है वो कर्ता के अनुसार हुआ है। तो वाक्य कैसा हुआ? यहाँ पर कर्तवाच्य। वाक्य देखेंगे सकर्मक है या अकर्मक। तो हमारे सकर्मक और अकर्मक की पहचान करने क्या थी? कर्म से पहले क्या, किसे और किसको लगाकर देखते थे। तो वाक्य क्या है? राम ने दूध पिया। तो क्या पिया? दूध। तो यहाँ पर उत्तर मिला। तो वाक्य कैसा हुआ? सकर्मक। अगला वाक्य देखते हैं इसमें, श्याम ने पत्र लिखा। तो यहाँ पर कर्ता कौन है? श्याम, कर्म है पत्र और क्रिया है लिखा। तो यहाँ पर भी क्रिया का प्रयोग किसके अनुसार हुआ है? कर्ता के
तो वाक्य कैसा हुआ यहाँ पर भी? कर्तवाच्य है। ऐसे अगला वाक्य है, रोहन ने साइकिल चलाई। तो रोहन क्या है यहाँ पर? कर्ता, साइकिल है कर्म और चलाई है क्रिया। तो यहाँ पर भी क्रिया का प्रयोग कर्ता के अनुसार हुआ है, तो वाक्य कैसा हुआ? कर्तवाच्य। ऐसे अगला वाक्य है, सत्यम ने सेब खाया। तो यहाँ पर सत्यम क्या है? कर्ता, सेब है कर्म और खाया है क्रिया। तो यहाँ पर भी क्रिया का प्रयोग जो हुआ है किसके अनुसार हुआ है? कर्ता के। तो यहाँ पर वाक्य कैसा हुआ? कर्तवाच्य। ऐसे अगला वाक्य है, हिमांशु ने पुस्तक पढ़ी। तो यहाँ पर कर्ता क्या है? हिमांशु, कर्म है पुस्तक और क्रिया है पढ़ी। तो यहाँ पर भी क्रिया का प्रयोग किसके अनुसार हुआ है? कर्ता के। तो वाक्य कैसा हुआ? कर्तवाच्य। ये सभी कर्तवाच्य के उदाहरण हैं। आइए नोट पॉइंट देखते हैं। नोट पॉइंट में क्या है? यदि वाक्य में प्रयुक्त कर्ता के साथ ने विभक्ति हो तथा अन्य सभी विभक्ति रहित हो तो वाच्य सदैव कर्तवाच्य होता है, चाहे क्रिया कर्ता के अनुसार प्रयुक्त हुई हो या ना हुई हो। जैसे ऊपर वाले वाक्यों में देखते हैं। पहला वाक्य है, राम ने दूध पिया। तो यहाँ पर कर्ता के साथ ने विभक्ति का प्रयोग किया गया है। शेष वाक्य विभक्ति रहित है, तो जब कर्ता के साथ ने विभक्ति का प्रयोग होता है तो वहाँ पर वाक्य कैसा होगा? कर्तवाच्य। ऐसे अगला वाक्य है, श्याम ने पत्र लिखा। तो यहाँ पर कर्ता क्या है? श्याम, पत्र है कर्म और लिखा है क्रिया। तो यहाँ पर भी कर्ता के साथ ने विभक्ति का प्रयोग किया गया है, अन्य किसी विभक्ति का प्रयोग नहीं किया गया है। तो वाक्य कैसा हुआ? कर्तवाच्य। ऐसे अगला वाक्य है, रोहन ने साइकिल चलाई। तो यहाँ पर भी कर्ता के साथ ने विभक्ति का प्रयोग किया गया है, तो वाक्य कैसा हुआ? कर्तवाच्य। ऐसे अगला वाक्य है, सत्यम ने सेब खाया। तो यहाँ पर भी कर्ता के साथ ने विभक्ति का प्रयोग हुआ है, तो वाक्य कैसा हुआ? कर्तवाच्य। ऐसे अगला वाक्य, हिमांशु ने पुस्तक पढ़ी। तो यहाँ पर कर्ता के साथ ने विभक्ति का प्रयोग किया गया है, तो ये वाक्य कैसा हुआ? कर्तवाच्य। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है, यदि वाक्य में किसी भी विभक्ति चिन्ह का प्रयोग ना हो तो क्रिया सदैव कर्ता के अनुसार होती है। जैसे राम खाना खाता है। तो इस वाक्य में किसी भी विभक्ति चिन्ह का प्रयोग नहीं किया गया है, तो वाक्य कैसा होगा? ये कर्तवाच्य। इसमें कर्ता क्या है? राम, कर्म है खाना और क्रिया है खाता। तो यहाँ पर क्रिया का जो प्रयोग किया गया है वो कर्ता के अनुसार किया गया है, तो वाक्य कैसा हुआ? कर्तवाच्य। ऐसी अगला वाक्य है, सीता गाती है। तो यहाँ पर भी क्रिया का प्रयोग कर्ता के अनुसार हुआ है। कर्ता है सीता और कर्म है यहाँ पर छिपा हुआ और गाती है क्रिया। तो ये वाक्य कैसा हुआ? कर्तवाच्य। ऐसे अगला वाक्य है, मोहन दौड़ता है। तो यहाँ पर कर्ता मोहन है, दौड़ता है क्रिया और यहाँ पर कर्म है नहीं, तो क्रिया का प्रयोग किसके अनुसार हुआ? यहाँ पर भी कर्ता के। तो वाक्य कैसा हुआ? कर्तवाच्य। ऐसे अगला वाक्य है, वह रोता है। तो यहाँ पर क्रिया का प्रयोग भी कर्ता के अनुसार हुआ है, तो वाक्य कैसा हुआ? कर्तवाच्य। ऐसे अगला वाक्य है, जिया पत्र लिखती है। तो यहाँ पर जिया क्या है? कर्ता, पत्र है कर्म और लिखती है क्रिया। तो यहाँ पर भी क्रिया का प्रयोग कर्ता के अनुसार हुआ है, तो वाक्य कैसा हुआ? कर्तवाच्य। आइए नंबर 2 देखते हैं। नंबर 2 क्या है? कर्मवाच्य। क्या होता है कर्मवाच्य? जिन वाक्यों में कर्म मुख्य या प्रधान होता है, अर्थात वाक्य में लिंग व वचन कर्म के अनुसार होता है, तो उसे कर्मवाच्य कहते हैं। अगला पॉइंट है, कर्मवाच्य में सकर्मक क्रिया का प्रयोग होता है,
अगला पॉइंट है, इसमें क्रिया का लिंग कर्म के अनुसार होता है। नोट पॉइंट देखते हैं। नोट पॉइंट क्या है? कर्मवाच्य के वाक्यों में कर्ता सदैव विभक्ति सहित होता है, परंतु ने विभक्ति के साथ नहीं। अर्थात कर्मवाच्य के वाक्यों में कर्ता सदैव विभक्ति के साथ होता है, लेकिन ने विभक्ति को छोड़कर। जैसे पहला वाक्य है, राम के द्वारा पुस्तक पढ़ी गई। तो यहाँ पर राम क्या है? कर्ता, पुस्तक है कर्म, और क्रिया है पढ़ी गई। तो यहाँ पर क्रिया का प्रभाव किस पे पड़ा है? कर्म पर। तो यहाँ पर वाक्य कैसा हुआ? कर्म वाच्य है। यदि क्रिया का प्रभाव कर्ता पर पड़ता तो वाक्य कैसा होता? कर्तवाच्य। लेकिन यहाँ पर किस पे पड़ा है? कर्म पर। तो वाक्य कैसा हुआ? कर्मवाच्य। ऐसे ही अगला वाक्य देखते हैं, मोहन के द्वारा साइकिल चलाई गई। तो यहाँ पर कर्ता कौन है? मोहन, कर्म है साइकिल, और क्रिया है चलाई गई। तो यहाँ पर क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ा है? कर्म पर। तो वाक्य कैसा हुआ? कर्म वाच्य। ऐसे अगला वाक्य है, राम से पत्र पढ़ा गया। कर्ता कौन है? राम, कर्म है पत्र, और क्रिया है पढ़ा गया। तो यहाँ पर क्रिया का प्रयोग किसके अनुसार हुआ है? कर्म के। तो वाक्य कैसा हुआ? कर्मवाच्य। ऐसे अगला वाक्य देखते हैं, छात्रों के द्वारा नाटक प्रस्तुत किया गया। तो यहाँ पर कर्ता है छात्रों के द्वारा, और कर्म है नाटक, और क्रिया है प्रस्तुत किया गया। तो यहाँ पर क्रिया का प्रयोग किसके अनुसार किया गया है? कर्म के अनुसार। तो यहाँ पर भी कैसा वाक्य हुआ? कर्म वाच्य। ये सभी कर्मवाच्य के उदाहरण हैं। आगे पॉइंट देखते हैं। पॉइंट क्या है? कर्मवाच्य के वाक्यों में कभी कभी कर्ता का लोप होता है। जैसे पहला वाक्य है, पुस्तक पढ़ी जाती है। तो यहाँ पर कर्ता का लोप हुआ है। यदि हम कर्ता यहाँ लगा दें, जैसे सीता के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है, तो वाक्य पूरा हो गया। तो यहाँ पर क्या हुआ है? कर्ता का लोप। जब कर्ता का लोप होता है तो वहाँ पर भी वाक्य कैसा होता है? कर्म वाच्य। ऐसे अगला वाक्य है, फैक्ट्री बंद करा दी गई। तो किसके द्वारा करा दी गई? किसी ना किसी के द्वारा तो करा दी गई। जैसे राम के द्वारा फैक्ट्री बंद करा दी गई। तो यहाँ पर भी कर्ता का लोप हुआ है। तो ये वाक्य कैसा हुआ? कर्म वाच्य। ऐसे अगला वाक्य है, गीत गाया गया। तो किसके द्वारा गाया गया? जैसे आरोही के द्वारा गीत गाया गया। तो यहाँ पर भी कर्ता का लोप था। तो वाक्य कैसा हुआ? कर्म वाच्य। ऐसे अगला वाक्य है, आम खाया जाता है। तो किसके द्वारा खाया जाता है? मोहन के द्वारा। तो यहाँ पर भी कर्ता का लोप हुआ है। तो यहाँ पर भी वाक्य कैसा हुआ? कर्म वाच्य। आइए नंबर 3 देखते हैं। नंबर 3 है भाव वाच्य। क्या होता है भाव वाच्य? जिन वाक्यों में भाव की प्रधानता होती है, अर्थात वाक्य में क्रिया का लिंग व वचन न तो कर्ता के अनुसार होता है और ना ही कर्म के अनुसार होता है, तो वहाँ भाववाच्य होता है। अगला पॉइंट है, भाववाच्य वाक्यों में अकर्मक क्रिया का प्रयोग होता है। अगला पॉइंट है, भाववाच्य वाक्यों में क्रिया सदैव एक वचन और अन्य पुरुष पुल्लिंग होती है। आगे देखते हैं नोट पॉइंट में क्या है। नोट पॉइंट है, यदि कर्ता के साथ ने विभक्ति और कर्म के साथ को विभक्ति प्रयुक्त हो तो वाच्य भाववाच्य होता है। जैसे पहला वाक्य है, राम ने रावण को मारा। तो यहाँ पर कर्ता के साथ ने विभक्ति का प्रयोग हुआ है और कर्म के साथ को विभक्ति का। तो वाक्य कैसा हुआ? भाववाच्य। ऐसे अगला वाक्य है,
अध्यापक ने बच्चों को पढ़ाया। तो यहाँ पर कर्ता के साथ ने विभक्ति का प्रयोग हुआ है और कर्म के साथ को विभक्ति का। तो वाक्य कैसा हुआ? भाव वाच्य है। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है, कभी कभी भाव वाच्य का प्रयोग प्राय असमर्थता दिखाने के लिए करते हैं। जैसे पहला वाक्य है, सीता से पढ़ा नहीं जाता। तो यहाँ पर कर्ता की प्रधानता न होकर भाव की प्रधानता बताई गई है। तो भाव क्या है यहाँ पर? पढ़ा नहीं जाता। तो यहाँ पर वाक्य कैसा हुआ? भाव वाच्य है। ऐसे अगला वाक्य है, सर्दी में उससे खेला नहीं जाता। तो यहाँ पर कर्ता कौन है? उससे। तो यहाँ पर उससे की प्रधानता न होकर किसकी प्रधानता है? खेला नहीं जाता। तो वाक्य कैसा हुआ? भाव वाच्य। पॉइंट में यहाँ पर लिखा हुआ भी है, यहाँ कर्ता सीता उससे की प्रधानता न होकर भाव पढ़ा नहीं जाता, खेला नहीं जाता की प्रधानता है। और जहाँ भाव की प्रधानता होती है तो वहाँ कैसा वाच्य होता है? भाव वाच्य। इसके और उदाहरण देखते हैं। उदाहरण में पहला वाक्य है, मुझसे चला नहीं जाता। तो यहाँ पर क्या है? भाव की प्रधानता हुई है, चला नहीं जाता। तो वाक्य कैसा हुआ? भाव वाच्य। ऐसे अगला वाक्य है, सीता से हंसा नहीं जाता। तो यहाँ पर भाव की प्रधानता हुई है, हंसा नहीं जाता। तो यहाँ पर वाक्य कैसा हुआ? भाव वाच्य। ऐसे अगला वाक्य है, तोते से उड़ा नहीं जाता। तो यहाँ पर भाव की प्रधानता हुई है, उड़ा नहीं जाता। तो वाक्य कैसा हुआ? भाव वाच्य। ऐसे अगला वाक्य है, उससे चुप नहीं रहा जाता। तो यहाँ पर भाव क्या है? चुप नहीं रहा जाता। तो यहाँ पर भाव की प्रधानता हुई है, तो वाक्य कैसा हुआ? भाव वाच्य। अगला वाक्य है, चलो अब सोया जाए। तो यहाँ पर भी भाव की प्रधानता दर्शाई गई है, अब सोया जाए। तो वाक्य कैसा हुआ? भाव वाच्य। ऐसे अगला वाक्य है, अब पढ़ा जाए। तो ये भी वाक्य कैसा है? भाव वाच्य। ये सभी भाव वाच्य के उदाहरण हैं। दोस्तों, हमारा वाच्य का टॉपिक समाप्त हो गया है। यदि आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक, शेयर और कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।